हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में आज हम करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रेशो रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। जो बिजनेस में पैसा लगा होता है बेसिकली वो होता है शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, उन लॉन्ग टर्म लोन्स और शेयर होल्डर्स फंड के ऊपर कितने परसेंट का नेट प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा है ये निकालने के लिए हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालते हैं। ये परसेंटेज में निकाली जाती है। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास लायबिलिटी साइड या एसेट साइड अप्रोच, दोनों में से हम कोई भी अप्रोच को यूज कर सकते हैं। लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम लेंगे शेयर होल्डर्स फंड जो कि बेसिकली होती है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स इन सरप्लसेस, और दूसरी चीज हम लेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों को ऐड करके भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, या फिर एसेट साइड अप्रोच में फिक्स्ड एसेट्स जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ जाएंगी, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इन चारों को ऐड करके भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं। अब इसी रेशो पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि हमारी ये रेशो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज 6 लाख, 10% डिबेंचर्स हमें दे रखे हैं 10 लाख के, और टैक्स का रेट है एट द रेट ऑफ 40%, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 80 लाख की, और हमें कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यही होता है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। अब यहाँ भी हमें आफ्टर दे रखा है और हमें चाहिए बिफोर। ठीक है, अब टैक्स रेट है 40%, तो हम सपोज करते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सपोजिंग हम कहते हैं 100 का था, टैक्स रेट कितना दे रखा है हमें 40 का, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ 60 का। ठीक है, 100 का पहले बिफोर टैक्स था, टैक्स हमने 40 कम कर दिया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ 60 का। तो हम क्या लिखेंगे, अगर 60 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो बिफोर टैक्स कितना हुआ 100 का। ठीक है, यूनिटरी मेथड ले लेते हैं, तो 100/60, और वही अगर आपका 6 लाख का है तो बिफोर टैक्स कितना होगा हमारा 10 लाख का। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा हमारा 10 लाख का। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ गया, और इंटरेस्ट देखना है हमें, ये दे रखे हैं आपको डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आपके हैं 10 लाख के, इस पे इंटरेस्ट है 10% का, कितना बना 1 लाख। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हुआ, बिफोर टैक्स हमने निकाला है 10 लाख का, और इंटरेस्ट हमारा है 1 लाख का। ठीक है, तो कितना बना ये 11 लाख। क्लियर है? पहले हमने बिफोर टैक्स निकाला, कितना निकला हमारा 10 लाख का, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट भी है 1 लाख का, तो इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कितना बना 11 लाख का। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है 80 लाख की, फॉर्मूला में पुट कर लें तो ये बनेगा 11 लाख अपॉन 80 लाख इंटू 100। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 13.75%। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या है, हमें आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो हमने पहले बिफोर टैक्स फाइंड आउट किया, इंटरेस्ट हमने डिबेंचर्स के ऊपर देखा कितना है, दोनों को ऐड किया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमने निकाल लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है, फॉर्मूला में पुट किया तो हमारी रेशियो निकली 13.75%।
अब एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट रेशो दे रखी है 24% और इसमें नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर टैक्स है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना होता है, हमारे नेट प्रॉफिट रेशो कितनी है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 होती है। रेशो में दे रखी है 24%। नेट प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा कितना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखे हैं 9 लाख के, तो नेट प्रॉफिट अपॉन 9 लाख। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकाल सकते हैं, 9 लाख का 24% अगर हम निकालते हैं तो कितना निकलेगा हमारा, दैट विल बी 2,16,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशो से हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया 2,16,000 का। क्लियर है। अब सेकंड चीज हमारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होती है, एक तो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दूसरा हमें चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला है ना हमारा, इनटू 100 करके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें इस टाइम पे एसेट साइड अप्रोच लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब एक चीज ध्यान रखना है, इन्होंने दे रखा है हमें नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट मतलब डेप्रिसिएशन, जो इन्होंने अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखी है, इसे दोबारा से लेस नहीं करना क्योंकि यहाँ पे नेट दे रखा है। अगर ये ग्रॉस दे रखा होता तब हम जरूर इसे लेस करते। ठीक है, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आएंगे हमारी, और क्या आएगा प्लस, अगर हमारे को दिया हुआ होता लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तब हम वो भी लिखते। और थर्ड चीज आती है हमारी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स तो दे रखे हैं बट करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी, तो करंट लायबिलिटीज हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करें, हमें दे रखा है टोटल डेट्स। टोटल डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज, ये होती है ना टोटल डेट्स। टोटल डेट्स हमें दे रखी हैं 4,05,000, तो हम लिखेंगे 4,05,000 इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स हमें दे रखे हैं 3,60,000। ठीक है, प्लस करंट लायबिलिटीज, तो हम करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 4,05,000 माइनस 3,60,000। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज अगर हम लेस करते हैं तब हमारी बनेगी 45,000 की। 4,05,000 में से 3,60,000 जब हम लेस करेंगे तब हमारी बनेगी करंट लायबिलिटीज 45,000 की। अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर दें तब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, तो निकाल लें। फिक्स एसेट्स हमें दे रखी हैं 4,50,000 की, तो हम लिखेंगे 4,50,000 प्लस नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमें दे रखी हैं 45,000 की। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स है हमारी 90,000 की, वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे 90,000 माइनस 45,000, दैट विल बी 45,000। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे प्लस 45,000, तो ये आपकी टोटल करके बनेगा 5,40,000 का। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाल ली, ये नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। बट अभी हमें इंटरेस्ट भी तो दे रखा है ना बोरोइंग्स पे, 3,60,000 पे बोरोइंग्स है हमारी 3,60,000, इस पे इंटरेस्ट है हमारा 15% का। ठीक है, तो 15% का अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो हमारा कितना बनेगा 54,000 का बनेगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी ऐड करें हम क्योंकि हमें क्या चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो 54,000 इसमें हम ऐड कर देंगे तब हमारा बन जाएगा
2,70,000 का। क्लियर है? बोरिंग्स हमें दे रखी है 3,60,000 की, उसमें 15% का इंटरेस्ट है, तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट आया 54,000 का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमने निकाल रखा है 2,16,000 का। टैक्स के अमाउंट हम और ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 2,70,000 का। क्लियर? अब हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी आ गया और हमने कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल ली 5,40,000 की। फॉर्मूला में पुट कर दें तो पुट करके कितना आएगा हमारा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी निकलेगी हमारी? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इज 2,70,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 5,40,000 की इंटू 100। ठीक है, तो जब हम ये निकालेंगे तब हमारा बनेगा 50%। क्लियर है जी? क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा था। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो से हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया अमाउंट इन रुपीज 2,16,000। बोरिंग्स हमें दे रखी थी 3,60,000 की, उस पर 15% का इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट निकाल के हमने उसे ऐड किया तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2,70,000 का निकल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने एसेट साइड अप्रोच निकाली, उसमें नेट फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल। अब क्योंकि हमें करंट लायबिलिटीज नहीं दे रखी थी तो सबसे पहले हमने करंट लायबिलिटीज निकाली अमाउंट इन रुपीज 45,000। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके हमने वर्किंग कैपिटल निकाली। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला में हमने ये अमाउंट्स भरी तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ठीक, अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, फॉर्मूला में पुट किया, हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई है 50%। होप आपको ये रेशो समझ आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।